गुड मॉर्निंग, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मूवी स्टडी। हमने कल पढ़ा था कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में मोर देन वन या वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना जानेंगे। हमें पता है कि किसी भी नंबर के बीच में इतना डिफरेंस क्यों होता है, उनके बीच में कोई ना कोई नंबर्स तो होते ही होंगे। अब वन और टू के बीच में क्या डिफरेंस है जिससे कि उनके बीच में इतना गैप है। हमें पता है कि वन और टू के बीच में एटलीस्ट 1.4 1.1 1.2 1.3 1.4 इस टाइप से चलते चलते 1.9 तक गैप मेज़र होते हैं, जिससे कि नेक्स्ट नंबर फिर टू क्रिएट होता है। तो इसी तरह से हम दो रेशनल नंबर जैसे कि 1/2 और 1/3 के बीच में क्या नंबर्स होंगे उनको काउंट करेंगे। और इन्हें काउंट करने के लिए एक ही बेसिक तरीका है जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो मेरे लेक्चर में नए हैं वो कृपया पहले लेक्चर को अटेंड करें, देन इसको समझने की कोशिश करें। चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। कि एक रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर्स के बीच में किसी एक रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना। किसी एक को करना या एक से ज़्यादा को करना, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट, हमें पता है हमारे एक्स और वाई दो रेशनल नंबर है जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ये रेशनल नंबर 1/2 1/3 भी हो सकते हैं, ये रेशनल नंबर 1.5 1.6 भी हो सकते हैं, या 1 और 6 भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें रेशनल नंबर पता होता है जो फैक्टर मेथड में होता है या जो हमारा रेशनल फॉर्म में होता है। अब क्या कह सकते हैं कि आप अपॉन के फॉर्म में हो सकता है, लाइक 2/3 या 3/4। तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनके बीच में हम रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। इफ़ वी हैव टू फाइंड ओनली वन रेशनल नंबर, अगर हमें रेशनल नंबर सिर्फ एक निकालना है दो रेशनल नंबर्स के बीच में, तो हम पहले देखेंगे जो हमारा पहला रेशनल नंबर है वो दूसरे रेशनल नंबर से ऑलवेज स्मॉल होना चाहिए। ये चाहे आपका केस फर्स्ट हो चाहे केस आपका सेकंड हो, ये दोनों में अप्लाई होगा कि आपका एक्स या आपका फर्स्ट रेशनल नंबर छोटे बाद वाले से स्मॉल होना चाहिए। तो अगर आप एक रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो 1/2 एक्स प्लस वाई निकाल सकते हैं। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूंगी कि किन्हीं दो नंबर के बीच में कितने ही रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। वो डिपेंड होता है कि आप किस मेथड से निकाल रहे हैं या कैसे। इसमें आंसर अलग अलग भी आते हैं, बट वो मैं आपको चेकआउट करना बताऊंगी कि क्या आप ये सही कर रहे हैं क्या आप ये गलत कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। हमें क्या कहना है इसमें कि सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना है 1/3 और 1/2 के बीच में। तो हम कैसे करेंगे, हमने देखा कि 1/3 और 1/2 में से 1/3 स्मॉलर है 1/2 के। इसमें क्या तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये छोटा नहीं, ये तो बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या देखेंगे, जैसे ही फ्रैक्शनल फॉर्म में जो डिनोमिनेटर अगर हमारा बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन हमारी छोटी हो जाती है, अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो जाती है। चलिए देखिए कैसे। अगर हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, तो 3.3 ये अब हमारा 9 आ गया। और ये हमारा एज इट इज़ कंटिन्यू चलता रहेगा 0.333। अगर हम 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए 0.5, यहाँ सीधा ही पॉइंट आ गया। तो अब बताइए कौन सी डेसिमल नंबर बड़ा हुआ। ऑलरेडी यही हुआ हमारा। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि जिसमें भी फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होगी, वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। चलिए मूव ऑन। तो हमें एक रेशनल नंबर निकालना है इनके बीच में। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, इन दोनों रेशनल नंबर्स को एक्स और वाई मानते हुए इन दोनों का सम कर दें और फिर उनका हाफ कर दें। तो देखिए, अगर हमें एक्स को 1/3 माना और वाई को 1/2 माना, तो हम इनको सम करके फिर इनका हाफ कर देंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2। अब आप इन दोनों का सम लीजिए। 1/2 ये हमारा हो गया 5/6, एंड देन आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए हम अपने आगे के क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है केस सेकंड। केस सेकंड हमारा क्या कहता है कि इफ़ वी हैव टू फाइंड मोर देन वन, अगर हमें रेशनल नंबर एक से ज़्यादा निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसके भी दो मेथड हैं, जिसमें मैंने दो मेथड आपको दोनों बताऊंगी। एक मेथड तो हमारा वो होगा जो हमने केस फर्स्ट में अप्लाई किया कि एक्स प्लस वाई करके उसको 2 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद फिर ऐसे ही आगे आगे के और रेशनल नंबर मिलते जाएंगे तो उनके बिटवीन हम निकालते हैं। एक मेथड हमारा ये होता है कि हम दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि हमारा y जो है वो x से बड़ा है और x हमारा y से छोटा है।
तो हमने अगर उसके बीच में n रेशनल नंबर निकालने हैं, या कहते हैं कि 5 रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम उनमें 1 प्लस ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 सम कर देंगे, 1 और प्लस कर देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमें एक एक्स्ट्रा निकालना है। क्योंकि अगर हम किसी दो चीज़ के बीच में गैप निकालते हैं तो एक एक्स्ट्रा काउंट करके चलते हैं। यही हमें इसमें निकालना है कि अगर हमें तीसरा रेशनल नंबर निकालना है, तो हम उसमें एंड में 1 ऐड कर देंगे। जितना भी हमें रेशनल नंबर निकालना है, जैसे 3 निकालना है तो 3 में प्लस 1 कर देंगे। अगर हमें 4 रेशनल नंबर्स निकालना है तो 4 में 1 ऐड कर देंगे। ओके, फिर हमें डिस्टेंस निकालने का हमारा सिंगल सा फॉर्मूला है कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दो और जितनी हमें निकालनी है उसमें 1 प्लस कर दो। तो क्या करेंगे, जो हमारा बड़ी रेशनल नंबर है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, जो हमें निकालना है उसको हम उसमें सम कर देंगे। ओके, तो हम इसमें n रेशनल नंबर जो हमारा पड़ेगा, जब हम इसको d निकाल लेंगे, सपोज ये हमारा 1 के इक्वल आएगा, तो x प्लस d की वैल्यू जो होगी वो पुट करेंगे, और फिर x प्लस 2d, मतलब कि हमें दूसरा निकालना है तो दो बार डबल कर देंगे डिस्टेंस का। फिर 3d निकालना है तो 3 कर देंगे डिस्टेंस का, और x हम सब में प्लस कर देंगे। x का मतलब है हमारी फर्स्ट रेशनल नंबर। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमें फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आप कहेंगे कि 3 और 4 रेशनल नंबर्स कैसे हुए भाई, क्योंकि इनके नीचे 1 है। हम अगर किसी को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारा रेशनल नंबर होगा। ओके, तो हमें n निकालना है, तो n के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। हमने देखा कि 3 छोटा है और 4 बड़ा है, या 4 बड़ा है 3 से। ओके, सबसे पहले हमने इसको अप्लाई किया। फिर हम देखेंगे डी कैसे मेंशन करेंगे। हमने देखा डी हम कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं और जितने हमें नंबर्स निकालने होते हैं उसमें हम 1 कर देते हैं। तो हमारा इस तरह से डी हमारा ये निकल कर आया। अब हमने देखा था जो हमारा रेशनल नंबर्स हम निकालते हैं कैसे करेंगे, पहले में एक बार डी, फिर दूसरे निकालने के एक्स में 2d कर देंगे। तो इसी तरह हम आज को सम करते चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे रेशनल नंबर से 6 तक, 6 निकालने थे ना हमें, तो हमें 6 तक हो जाएगा। ओके, क्योंकि काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये सब कितने रेशनल नंबर्स हुए हमारे, 6 हुए। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, क्या किया, पहले में एक बार डी ऐड किया, फिर दूसरे में दो बार ऐड किया, तीसरे में 3 बार ऐड किया। 3 का मतलब 3 मल्टीपल ऑफ डी, कि जितना भी डिस्टेंस निकाला हमने 3 मल्टीपल ऑफ डी। ओके, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब हमने यहाँ पे निकाला था जैसे कि हमारा डी हमारा 1/7 आ गया था, हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा 1/7 था। ओके, तो हम इस तरह से 2/7 3/7 निकाल देंगे। फिर हम इनको जब अब सम करेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरह से आएंगे। फिर 3 और 4 के बीच में हमारे रेशनल नंबर ये आए। अब हम देखते हैं, अगर हमने इस मेथड से निकाला तो ये आया, अब हम दूसरे मेथड अप्लाई करेंगे तो कुछ रेशनल नंबर्स अलग आएंगे। आप क्या करेंगे, ये जो रेशनल नंबर्स हैं इनको जब आप डिवाइड करेंगे वो 3 और 4 के मिड में ही आने चाहिए। जैसे कि आप 7 को 22 से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आएगा, 3.7 को 22 से डिवाइड करने के बाद 7 3 21 होता है, 1 पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई तो 7 1 7, तो ये आया हमारा 3.1। ऐसे ही हमारा आएगा 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6। कोई भी नंबर हमारा 3 से छोटा नहीं है और कोई भी नंबर हमारा 4 से बड़ा नहीं है। ओके, तो ये आपको इसमें निकल गया कि 6 रेशनल नंबर्स ये हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने होते तो हम क्या करते, या सिंपल मेथड है एक, मैं वो बताऊंगी, आप वो अप्लाई करना तो ज़्यादा अच्छा होगा। कि पहले ए वाला निकाल दिया इन दोनों के बीच में, फिर चलिए उसी को देखते हैं। मेथड सेकंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा केस फर्स्ट होगा उसको अप्लाई करेंगे। x प्लस 5/2, एक्स हम मान लेंगे जो भी दिया होगा वो, और y जो होगा वो। हम देखेंगे x छोटा होना चाहिए हमेशा y से। ओके, तो हम देखेंगे वन रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, देखिए अभी हमने माना था कि हम इन दोनों के बीच में पहले कोई y 4 में से 3 माइनस किया था। ओके, y माइनस एक्स किया था, और फिर हमने सबसे पहले इसमें से d निकाला था। d के लिए हमने जितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं उसको अपॉन में n+1 किया था। देखिए n+1 किया था और ये y-6 हुआ था। अभी जो हमारा मेथड सेकंड है वो हमें ये कहता है कि आप लोग क्या कीजिए कि पहले इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर निकाल लीजिए, सिर्फ एक 1 वाला, ये 1 वाला मेथड है ना। तो केस फर्स्ट हमारा 1 मेथड बताता है कि इनके बीच में एक नंबर निकालिए। जब आप इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे तो फिर आप इन और इन के बीच में निकालिए। तो जब अब इसके और इसके बीच में मेथड अप्लाई करेंगे तो 7/2 + 4 हो जाएगा, और अपॉन 2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, यू गेट इट। फिर हम इसको ऐसे कर देंगे।
तो एक्स प्लस 5.2 हो जाएगा, फिर हम इसको प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद फिर हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे कि 2 रेशनल नंबर्स आ गए। अब आप आगे की और कैसे कंटिन्यू करेंगे, आप क्या कीजिए, जैसे आप ये निकाल रहे हैं तो आप फिर एक बार इसके और इसके बीच में निकालिए, फिर जो नेक्स्ट आएगा फिर उसके और इसके बीच में निकालिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं इनके और इनके बीच में निकालिए। होना क्या है, सिर्फ 3 और 4 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि आप जब इसको डिवाइड करके देखेंगे 2 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 आता है, ओके, और पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 2 5 10, तो ये हमेशा 3 और 4 के बीच में ही रहा, 3 और 4 के से बढ़ा नहीं होगा। ऐसे 4 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो तब भी ये ऐसे ही बताएगा, 4 3 से 12 एंड 4 में से 2 जाके 3, ये हो गया 4 7 28। और इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू करेंगे 4 20, तो ये 3.745 आया, 4 से तो बड़ा नहीं आया ना, तो इसी तरह से आप इनके बीच में निकाल सकते हैं। आप और अपने काउंटिंग अपने और रेशनल नंबर्स निकालिए। तो आई होप आपको मेरा आज का मेथड समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।